हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया मैं एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूँ। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का, क्लास 12 का, एमार्फस, क्रिस्टलाइन, यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूशन उनका सब कुछ पढ़ा। उसके बाद आज का जो सेशन हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम इसमें रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड आप हेडिंग देख रहे होंगे कि नियरेस्ट नेबर, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये नियरेस्ट नेबर क्या है, रिलेशन रेडियस में कैसे निकालेंगे। आज आपको ये सारा कुछ समझना है, क्योंकि रिलेशन रेडियस के बीच में रिलेशन और नियरेस्ट नेबर के बीच में रिलेशन हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और पैकिंग एफिशिएंसी भी इसी से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका, आप मान लीजिए इसका, इस वाले पार्ट का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। पैकिंग एफिशिएंसी इसके बाद बचेगा। तो आज हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्यार समझिएगा एक बार कि ये नियरेस्ट नेबर और रेडियस आर, इसका मतलब क्या होता है। एक बार मैं आपको इसका मतलब समझा दूं, एक बार ये बता दूं कि कहाँ पे हमें रेडियस देखनी है, एक बार आपको ये पता चल जाए कि एटम्स नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है, तो आप बहुत ही इजीली सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बार आप इसे समझिए कि आखिर एटम्स जो यूनिट सेल होता है उसमें किस तरीके से अरेंज होते हैं। देखिए, ये आपका मैंने पहले से बना रखा है, ये क्या है, ये आपका कोई क्या है बच्चों, ये आपका यूनिट सेल है। क्या है बच्चों, यूनिट सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटम्स की। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंपल क्यूबिक सेल, तो आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें इसमें रेडियस और नियरेस्ट नेबर के बीच में रिलेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे हम जान पाएंगे रेडियस कहाँ पे होती है, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपके पहले लेक्चर से मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि एटम्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। क्या आप लोगों ने देखा एटम्स कहाँ होते हैं, सभी लोगों ने ये देखा कि एटम्स भाई कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। इस तरीके से एटम्स आपने ये पढ़ा कि इसके कॉर्नर्स पे होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बनता है। लेकिन रेडियस को समझने के लिए अब हमें थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैंने ये बताया कि आपके जो एटम्स इसके कॉर्नर पे होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो क्या बच्चों ये छोटा सा एटम क्या ये बॉन्ड इतना बड़ा बना लेगा, नहीं बना लेगा। वो आपको समझने के लिए अभी तक ये बताया गया कि एटम्स इस तरीके से पॉइंट साइज में कॉर्नर पे होते हैं। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है एटम्स की जो डायमीटर होती है, सर्कमफ्रेंस होता है, उनका कोलैप्स होना जरूरी है, उनका आपस में मिलना जरूरी है। तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं एटम, आखिर ये देखिएगा। ये जो छोटा सा एटम दिखता है एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कैसा होता है सर, देखो आपका, अगर ये वाला मैं इसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ, देखिएगा मैंने कहा ये आपका बॉन्ड बनाऊंगा पहला वाला, ठीक है। तो कैसे बनेगा बॉन्ड, आपका एटम कुछ इस तरीके से होगा। सर ये क्या बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका एटम कुछ इस तरीके से होगा और दूसरा वाला जो एटम होगा उसका सर्कमफ्रेंस कुछ इस तरीके से होगा। देखिएगा, ये आपको अपने मन में भी इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, आप ग्रीन वाला बॉन्ड ले लें, तो क्या एटम पॉइंट साइज से तो इतना बड़ा बॉन्ड बना नहीं लेंगे। जब एटम आपस में उनका सर्कमफ्रेंस मिलेगा, आप अगर देखें यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ कि दो एटम है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में उन्हें बॉन्ड बनाना, तो कैसे बनाते हैं। ये आपका अगर ऑक्सीजन का मान लिया, मैंने कहा ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल है, तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे O2, तो आपस में कुछ इस तरीके से कोलैबोरेशन करेंगे आपस में। यही तो उनके बीच में डिस्टेंस आएगी, यही तो उनकी रेडियस होगी। रेडियस क्या होगी बताओ बच्चों, ये किसी की हाफ डिस्टेंस डायमीटर की रेडियस कहलाती है और ये इसकी रेडियस होगी। तो दोनों का सर्कमफ्रेंस आपस में मिलेगा तो ये बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से आपके यूनिट सेल में भी बॉन्ड बनते हैं। ये जो पॉइंट साइज आपको समझाया जाता है ये आपके सिर्फ समझने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली यूनिट सेल क्या बड़ा, इतना बड़ा होता है नहीं, यूनिट सेल तो बहुत छोटा होता है जो आप अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर एटम आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि आप ये वाला एक, मैंने कहा ये ए कॉर्नर ले लो, ये आपका बी है, ठीक है, और ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये वाला आपका एक एटम है और ये आपका सेकंड एटम है। दो एटम है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। तो और ए और बी क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वो देखिएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डायमीटर की, सभी को पता है कि एटम आपका जो होता है वो कैसा होता है, वाह भाई सर्कुलर इन शेप होता है कि नहीं होता, हाँ सर बिल्कुल सर्कुलर इन शेप होता है। तो उसके जो बीच में आपकी कॉर्ड, जो मैक्सिमम डिस्टेंस की कॉर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम डायमीटर, अगर हमें रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, डायमीटर, अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस हमेशा डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। मतलब
ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो ये दो रेडियस हो गई, या इसको पूरा हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पूरा क्या बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ द एटम बोल सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके से दो आपके अगर एटम आपस में मिले हैं तो इनका भी कुछ क्या होगा, इनका भी सर होगा क्या, डायमीटर तो होगा ही होगा, ये भी डायमीटर होगा और इसका ये वाला डायमीटर होगा या नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस कहाँ होगा, तो सर रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डायमीटर, तो आधा इसका डिस्टेंस ये इसका रेडियस होगा और ये अगर हाफ हम लें तो ये इसका रेडियस होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, फिर से मैं एक क्या बनाता हूँ, आपका एक यूनिट सेल बनाता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक मैं यूनिट सेल बनाया, इसमें इसकी एज अगर हम ले लें ए, मान लेते हैं कि एज इसकी क्या है, एज मैंने मान ली इसकी ए, ठीक है, ये वाली अगर मैंने एज मान ली, इसकी डिस्टेंस क्या है ए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एज है जो आपका ए आया, जिसको हमने ए माना है, इसमें कितने रेडियस होंगे, इसमें कितने रेडियस होंगे, सर कितने रेडियस होंगे, नहीं पता चला, एक बार यहाँ फिर से आओ। ये वाली डिस्टेंस क्या है, जो ये इसकी एज है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, सर ए है। ये वाली जो एज है अगर देखा जाए तो क्यूब में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस वाले की, सर ए होगी। तो ए में अगर आप देखें तो हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ डायमीटर आर और हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ डायमीटर आर, 2r आया ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो ए है वो किसके बराबर है, वो 2r के बराबर है। कैसे, एक बार फिर से समझे कैसे। देखो, हमने कहा कि दो आपके एटम्स कैसे, आपका एक एटम यहाँ पर उसने बॉन्ड बनाया ये, और आपका दूसरा एटम यहाँ पर, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका रेडियस r और इसका रेडियस r, ये दो r मिलके क्या बनाएंगे, दो r मिलके आपका a बनाएंगे। और अगर आपको यहाँ से रेडियस निकालनी तो कैसे निकालोगे, सर रेडियस निकालनी है तो यहाँ पर हम r इक्वल्स टू a/2 कर देंगे, और ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, a/2 में, मतलब हमारा नियरेस्ट नेबर के बीच में। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर का मतलब एक बार आप लोग फिर से समझिएगा। नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के पास वो कितने एटम से मिलके बना हुआ, मतलब उसके पास कितने एटम हैं, ये मतलब होता है नियरेस्ट नेबर एटम्स का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। ये तो मैंने आपको पूरा बताया कैसे हमें रेडियस पहचाननी है, कैसे हमें डायमीटर जानना है, और एक्चुअली आपके एटम आपस में बॉन्डेड कैसे होते हैं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं कि ये पॉइंट साइज नहीं होते, एटम आपके कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे मिलते हैं। इस तरीके से एटम, जैसे O2 का मॉलिक्यूल बना तो इन दोनों की रेडियस आपस में क्या हुई, मिली होगी, तो 1r और प्लस 2r, तो ये जो बॉन्ड बनी ये इसकी क्या बनी, बॉन्ड लेंथ, और जो बॉन्ड लेंथ होगी वही क्या होगा, आपका यूनिट सेल का एज होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक सेल की। तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपको क्या पता है, सिंपल क्यूबिक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं एक बार इसे रब कर देता हूं। सिंपल क्यूबिक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, बताओ बच्चों आप लोग। सर सिंपल क्यूबिक सेल की प्रॉपर्टी आपने ये बताया था कि सिंपल क्यूबिक सेल में आपका जो एटम होता है, आपका जो एटम होता है वो कहाँ प्लेस होता है बच्चों, सर सिंपल क्यूबिक सेल में एटम जो होता है वो कॉर्नर पर प्लेस होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये भी तो आपका सिंपल क्यूबिक सेल ही बनाया। देखिए आपके एटम हमने कहाँ प्लेस किए, कॉर्नर पर प्लेस किए, और उन दोनों के बीच में बॉन्ड कराया, तो ये क्या सिंपल क्यूबिक सेल का बना है। मैं क्या करता हूँ, इसका जो फर्स्ट पेज है, जो आगे वाला आपका फेस दिख रहा है, 3D स्ट्रक्चर ये वाला है, ये वाला फेस मैंने यहाँ बना दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये पहला ऊपर वाला फेस जो है, ये फर्स्ट फेस जो आगे का फेस दिख रहा है, ये मैंने यहाँ बना दिया, और मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपस में एटम बॉन्ड बनाते। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, अच्छा ये बॉन्ड बना कि नहीं, ये वाला आपको दिख रहा होगा, सर ये बॉन्ड बना है, आपस में ये बॉन्ड बना है। अब कैसे बॉन्ड बना होगा, दो आपस में आपके O2 के मॉलिक्यूल, मैंने कहा ऑक्सीजन ले लो, तो O2 के मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कुछ इस तरीके से उड़ के क्या होंगे, एटम्स आएंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये तो इनकी डायमीटर हुई, और डायमीटर का आधा क्या होता है, उसका रेडियस होता है। ये क्या होगा, ये उसका रेडियस r होगा, दूसरा क्या होगा, ये इसका रेडियस r होगा या नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। और इस पूरी जो आपकी एज है, इसको हम क्या कहते हैं, d कह सकते हैं। सर d क्यों कहेंगे, जब दो r आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जब दो r मिलेंगे तो आपस में उसको डायमीटर ही तो कहेंगे। आपको सबको पता है कि डायमीटर जो होता है आपका, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 × r। डायमीटर हमेशा उसकी रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, इतना तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालें। देखिएगा, अब हमने कहा कि अगर हम कंसीडर कर लें, लेट अस सपोज
एज ऑफ यूनिट सेल, अगर इस यूनिट सेल की एज कितनी है, ए है। अगर हमने मान लिया यूनिट सेल की एज कितनी है बच्चों, यूनिट सेल की एज ए है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं, इसमें कितने, अब ए किसके इक्वल होगा, यहां पे देखिएगा। अब ए आपका किसके इक्वल है सर, ए हमारा जो है एज, इसमें कितने रेडियस हैं, आपको रेडियस काउंट करने हैं। यहाँ पे देखो एक रेडियस ये दूसरा रेडियस, तो यहाँ पर कितने आपके रेडियस आए सर, ए इक्वल्स टू हमारा 2r। ये आप लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, फिर से देखिए भैया, एज क्या होती है, किसी भी क्यूब की एज ए यही तो होती है, और टोटल उसका एज किसके बराबर है, एक रेडियस और दूसरी रेडियस, दोनों की रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू 2r लिखेंगे, और r हमें निकालना, तो कैसे निकालोगे, r इक्वल्स टू a/2। यही आपकी रिलेशन है किसमें, रेडियस में और नियरेस्ट नेबर्स में, नियरेस्ट नेबर। अब जो a लिखा है इसी को कहीं कहीं पे बुक में क्या लिख देते हैं बच्चों, d भी लिख देते हैं। सर d कैसे हो गया, आपको मैंने बताया कि डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जब हम दो रेडियस को आपस में जोड़ देंगे तो इसे डायमीटर भी कहेंगे, या आप इसे ए कह लो, मानने पे तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। आपको बस इतना कंसीडर करना था कि दो एटम आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं कि एटम तो साइड में कॉर्नर पे रख दिए जाते हैं, लेकिन कॉर्नर पे ना होकर एक्चुअल सीन ये होता है, दो मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो आपस में उनके एटम के सर्कमफ्रेंस इस तरीके से टकराते हैं, और वहां पर आधा आधा रेडियस, 2r मिलके क्या बनाते हैं, आपका a बनाते हैं। और अगर हमें रेडियस निकालना होता है तो r इक्वल्स टू a/2 आता है। तो ये आपकी रिलेशन जो है वो किस में निकली, सिंपल क्यूबिक सेल में। आपसे अगर एग्जाम में आता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में रिलेशन निकालिए, तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको ये डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम के बाद आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। ए आपने क्या माना, ए एज माना, क्योंकि आप क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब की तो ए मतलब सारी एज बराबर होंगी, तो यहाँ पे ए आपके लिए आसान रहेगा मानना। और ए इक्वल्स टू 2r हो गया, क्योंकि दो रेडियस आपस में, तो r अगर निकालना तो a/2 हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, सिंपल क्यूबिक सेल में आपका जो रिलेशन होता है वो रेडियस और इसकी एज में या इसके डायमीटर में क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक सेल के बाद क्या पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, वहां पे रिलेशन कैसे निकालते हैं।